क्या आपने भी पिछले दिनों कोई प्रॉपर्टी परचेज की है? क्या आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं? अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है मोर देन 50 लाख रुपीस की, तो उस पर टीडीएस कितना डिपॉजिट होना है? ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं जिसे हम अपने सीए या कंसल्टेंट से पूछते हैं। 1 जून 2022 से, लेकिन उससे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी 31 मई 2022 तक अगर आप खरीद करके रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर 1% टीडीएस डिपॉजिट करना है। तो आपने मोहित जी की बात को ध्यान से सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंशियल विट एंड ग्रोथ में आपका स्वागत है। हमारे इन्हीं छोटे छोटे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने बुलाया है सीए मोहित सचदेवा जी को। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मोहित सचदेवा जी पिछले कई सालों से टैक्सेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। इनके पास मोर देन 500 प्लस क्लाइंट्स हैं इंडिया एंड अब्रॉड। तो पहला सवाल हमारा ये था कि मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो मुझे क्या उस पर टीडीएस डिपॉजिट करना है? उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 के अंदर 194IA के तहत सरकार एक सेक्शन लेके आई थी जो अमेंडमेंट 2013 में किया, जिसके अंदर अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करते हो जो कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसको उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आपको 1% टीडीएस सरकार को जमा करना है और बैलेंस पेमेंट आप सेलर को पेमेंट करोगे। ओके, मतलब अगर मैंने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ली तो मुझे उस पर टीडीएस नहीं डिपॉजिट करना। मैंने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज की तो उस पर मुझे 1% टीडीएस डिपॉजिट करना है। ओके, अब अगला सवाल मेरे मन में ये आता है कि मान लीजिए जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत जगह पर ऐसा है कि सर्कल रेट ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का रेट 2 करोड़ रुपए सर्कल रेट में है और मार्केट प्राइस है उसका 1.5 करोड़, तो उस पर टीडीएस कैसे डिपॉजिट होगा और कितना होगा? ये नीरज जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल का जवाब 2022 से पहले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं था। अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने नया अमेंडमेंट लेके आए हैं सेक्शन 194I के अंदर, जिसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी जो कि आप परचेज कर रहे हो वो सर्कल रेट से कम पे ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो आपको टीडीएस जो जमा करना है वो सर्कल रेट के ऊपर करना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर नहीं। 2022 जून से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपको सर्कल रेट देखना ही नहीं है। आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इफ इट इज अबव 50 लाख रुपीज, देन यू हैव टू पे टीडीएस ऑन दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अब 2022 के बाद आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों को कंपेयर करना है। दोनों के अंदर जो ज्यादा वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको टीडीएस काट करके नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले जमा करना है। अच्छा, पहला तो आपने एक इंफॉर्मेशन दिया कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपीस है और सर्कल रेट 2 करोड़ रुपए है, तो मुझे टीडीएस जो डिपॉजिट करना है वो 2 करोड़ पर करना है और 1.5 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस पर मुझे बैलेंस अमाउंट उसको पे कर देना है। और अगर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ है और मैं 1.5 करोड़ ही पे कर रहा हूं, तो मुझे टीडीएस 1.5 करोड़ पर। ये जी नीरज जी आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि काफी लोग फेयर मार्केट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू को मिक्स कर देते हैं। जैसे आपने फेयर मार्केट वैल्यू पूछा मेरे से, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेयर मार्केट वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन वैल्यू। यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, उस पे आपको 1% टीडीएस करना है डिडक्ट 1 जून 2022 से। लेकिन उससे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी 31 मई 2022 तक अगर आप खरीद करके रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर 1% टीडीएस डिपॉजिट करना है। तो आपने मोहित जी की बात को ध्यान से सुना होगा। अगर मैं प्रॉपर्टी 31 मई 2022 से पहले परचेज कर लेता हूं तो मुझे जो पुराना एक तरीका था कि जो मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू उस पर टीडीएस डिपॉजिट करूं, अगर मैं उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता हूं, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि मुझे पेमेंट के लिए 3 मंथ एंड अबव का टाइम मिल जाता है, जैसे हम फैब 22 में हैं। पर अगर कोई मेरा एग्रीमेंट मार्च या अप्रैल में होता है और उसके बाद वो एग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट अबाउट मई 2022 हो जाती है, तो मेरे पास ये नया वाला एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा और मुझे टैक्स जमा कराना है।
अच्छा मोहित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। दूसरा एक मन में बहुत सवाल आता है, मान लीजिए मैंने एक बिल्डर से कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लिया, जैसा कि हाई राइज बिल्डिंग चल रही हैं आजकल, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान चल रहा है जिसमें मुझे पार्ट पेमेंट्स करनी होती हैं 20%, 10%, जो भी उनका एक क्राइटेरिया रहता है। उस पर टीडीएस की क्या एप्लीकेबिलिटी रहती है अगर प्रॉपर्टी वैल्यू मोर देन 50 लाख है? अगर आप प्रॉपर्टी कोई किसी बिल्डर से मान खरीदते हैं और वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो टीडीएस जो 194IA है उसके अंदर इसके लिए भी एक प्रावधान डाला हुआ है सरकार ने कि जब आप पेमेंट करते हो तो उसकी टीडीएस उसी समय आपने डिडक्ट कर लेना है। मान लीजिए जैसे अब फरवरी है, अगर आपने 10 लाख रुपए की पेमेंट फरवरी में की है तो आपको उसकी पेमेंट जो नेक्स्ट मंथ के 7th से पहले आपको पेमेंट करनी है। यानी मीनिंग देयर बाय यू हैव टू डिपॉजिट द टीडीएस डिडक्टेड ड्यूरिंग अ मंथ विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ दैट मंथ। और अगर हम नहीं करते तो उस और पर अगर आप पेमेंट किसी वजह से भूल जाते हो करना, मान ली आप 7th की जगह 8th को करते हो, तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट 1.5% की रेट से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके जमा करना है। अच्छा, पेनल्टी नहीं है? पेनल्टी नहीं है। ओके, तो ये भी बात का ध्यान रखना है कि अगर एक ड्यूरिंग द मंथ मैंने एक पेमेंट की है बिल्डर को या 2 पेमेंट्स की हैं, टोटल अमाउंट का 1% मुझे नेक्स्ट मंथ के 7th से पहले डिपॉजिट जरूर कर देना, अदरवाइज मुझे उस पर 1.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एक चीज और ऐड कर दूं नीरज जी मैं इसके अंदर, कि अगर आप लेट करते हैं टीडीएस को पेमेंट करने के लिए तो 200 रुपए की एक एडिशनल, वो पेनल्टी नहीं है जैसा आपने बोला, लेकिन वो फाइन के रूप में डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। लेट फीस वो लेट फीस आपको 200 रुपए पर डे आपको जमा करनी वो कब से लगेगी सर? वो 7 तारीख के बाद, जितने दिन आप डिले करेंगे। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट भी देना है और लेट फीस भी देनी है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जो प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं या हम कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि ये 200 रुपए पर डे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर मैंने 3 दिन लेट किया तो 600 रुपए। नीरज जी, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप टीडीएस पे करना चाहते हैं तो जैसे ही आप चेक बनाते हैं बिल्डर का 10 लाख रुपए का, तो साथ साथ एक टीडीएस का 10,000 रुपए का चेक साथ ही जमा कर दें, ताकि आप उसको डीले ना करें। और क्योंकि डीले करने के एक तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन्स आपके ऊपर बढ़ जाते हैं। हाँ, ये 2 चीजों का बहुत अच्छा है जो हमें नोट कर लेते हैं हम, कि हमें एक तो इंटरेस्ट और एक पेनल्टी। तो अगर हम प्रॉपर्टी बाय करते वक्त कुछ अपना फायदा सोचते हैं और पता लगे कि हम पेनल्टीज में ही उलझ गए, तो मोहित जी आपने ये बहुत ही अच्छा हमें बताया। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी कैसे डिपॉजिट करें, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मोहित जी, इसके अलावा किन्हीं बातों का ध्यान रखना है मुझे, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उनसे कि मुझे टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए, वो भी थोड़ा सा बता देते आप। आपको बिफोर हैंड जब आप टीडीएस जमा करने जा रहे हैं तो आपके पास जो जिनसे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो बायर हैं या बिल्डर हैं, जो आप बिल्डर हैं वो, या जिससे भी आप प्रॉपर्टी परचेज, उनका आपके पास आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको फाइल करते वक्त, टीडीएस फाइल करते वक्त तो वो आपको डालनी पड़ेगी। और डेट ऑफ एग्रीमेंट, जब आपने एग्रीमेंट इनिशियल किया होगा वो एग्रीमेंट की डेट आपको डालनी पड़ेगी। तो वो 2 चीजें आप अपने हाथ में रखें हमेशा, ताकि आपको टीडीएस जमा करने में कोई परेशानी ना हो। तो मतलब मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट और कंसिडरेशन अमाउंट। कंसिडरेशन। ठीक है मोहित जी, हमने ये पॉइंट नोट कर लिए। उम्मीद है हमारी इस इंफॉर्मेशन से आप सब फायदा उठा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मोहित जी आपको किसी टैक्सेशन पॉइंट पर सलाह दें तो इनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, आप मोहित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहित जी, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।